आप सभी का स्वागत अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। और 15 मिनट शो में आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, और वह टॉपिक है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति की जाती है नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसकी नियुक्ति की जाती है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में उल्लेख है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे 15 मिनट शो में। टॉपिक महत्वपूर्ण है। और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत भी महान्यायवादी आता है, यानी संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी को शामिल किया जाता है। महान्यायवादी को शामिल किया जाता है तो इस संघ की कार्यपालिका में महान्यायवादी की स्थिति है। और किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का उल्लेख है, तो अनुच्छेद की बात यदि की जाएगी तो 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। तो एक एक करके चीजों को हम लोग देखते हैं। इसके पूर्व आपका बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में शानदार प्रदर्शन के बाद अब जो है 4.0 के लिए विजयी बैच लॉन्च कर दिया गया है द ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा, PRT 1 से 5 के लिए। और इसमें आपको फ्री मिलेगा कवच बैच, जिसमें 5000 से अधिक प्रश्न है, और NCERT का माइंड मैप वह भी 6 से 12 तक का, जो कि परीक्षा में काफी निर्णायक होगा। तो बिल्कुल इसे जुड़ना ना भूलें। तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, 76 को याद रखिएगा। और यह जो है नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। नियुक्ति किसके द्वारा होगी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सहायता से, मंत्रिमंडल की सहायता से महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 74 कहेगा कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो उसी सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 76 को याद रखिएगा। और ये ऐसे पदाधिकारी हैं जो संसद सदस्य नहीं है, परंतु संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। वोट देने का अधिकार इनको नहीं होता है। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। भूमिका की बात है तो 76 में महान्यायवादी के विषय में उल्लेख है। महान्यायवादी के विषय में उल्लेख है। अंग्रेजी में इसको अटॉर्नी जनरल कहेंगे, दोनों बात को याद रखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल। और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। और मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। रही बात योग्यता की, अगर की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाला व्यक्ति भारत का क्या नियुक्त किया जाएगा, महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल की सहायता से राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है, यानी कानूनी मामलों में भारत सरकार को परामर्श देने का काम महान्यायवादी ही करते हैं। रही बात योग्यता की, तो महान्यायवादी पद पर नियुक्त वही व्यक्ति होगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है बनने की योग्यता रखता हो। यानी महान्यायवादी के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त होगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करता हो, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करता हो, उसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा। योग्यता धारण करता हो उसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और यह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। यानी भारत का महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा, तो यह जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। पद से हटाने के लिए कोई विशेष जो है
जटिल प्रावधान का उल्लेख नहीं है। संघ की कार्यपालिका का यह भी भाग है। पुनः एक बार चीजों को रिकॉल कर लें आप। 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है और यह जो है नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को जो है महान्यायवादी नियुक्त करेंगे, अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेंगे जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता, आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए भाई? तो इसके लिए योग्यताएं चाहिए, इसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए कि मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 10 वर्षों से लगातार वकालत करता रहा हो, एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्ष से लगातार वकालत करता रहा हो, और 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर वह व्यक्ति हो। यदि यह भी नहीं है तो वह विधि का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, क्या हो? कानून का उच्च कोटि का जानकार वह व्यक्ति हो। तो यह योग्यता धारण करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। और यह अपने पद पर यानी अटॉर्नी जनरल अपने पद पर अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। जनरली सरकार चेंज होता है, अटॉर्नी जनरल भी चेंज हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं, यानी पद से हटाने के लिए कोई जटिल प्रक्रिया इनके लिए नहीं निर्धारित की गई है। तो राज्यपाल और महान्यायवादी का पद ऐसा है, 2 पेयर में ही पूछेगा आपको कि कौन कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, कौन कौन अपने राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। तो वह है राज्यपाल और महान्यायवादी हैं। और अधिकार कार्य की जहां तक बात है तो यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। न्यायालयों में यह पक्ष रखता है भारत सरकार का, तब प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है होता है, यह प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। फिर एक हम लोग देखते हैं कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वोट देने को अधिकार इसको नहीं होता है। तो ऐसा पदाधिकारी है जो न तो संसद का सदस्य है, न ही मंत्री परिषद का सदस्य है, परंतु बैठकों में भाग ले सकता है, वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा पदाधिकारी है यानी महान्यायवादी ऐसा पदाधिकारी है जो संसद में भाग ले सकता है। संसद की कार्यवाही में जो विधायिका है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है, सबसे अधिक बार यही प्रश्न पूछा गया है कि उस पदाधिकारी का नाम बताइए जो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वोट देने को इसको अधिकार प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसा पदाधिकारी के संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु वोट देने का अधिकार इसको नहीं है, वोट देने का अधिकार यह नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, देने का अधिकार इससे नहीं है महान्यायवादी को। यानी संसद की कार्यवाही में तो यह भाग लेगा, परंतु वोट देने का अधिकार इसको नहीं है, अब आइए, काफी बेहतरीन रिजल्ट है आपका शिक्षक भर्ती में 1, 2 और 3 में, और इसमें हजार छात्र सफल हुए हैं और उनके ये मुस्कुराते हुए चेहरे, हजारों छात्रों के ये मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। अब रही बात जो है अटॉर्नी जनरल के सहायक की, यानी महान्यायवादी के सहायक किसके? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के सहायक कौन कौन होते हैं? महान्यायवादी के सहायक कौन है? तो यह है सॉलिसिटर जनरल। फिर से आप एक प्रश्न यह भी याद रखिए कि यह न्यायिक सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल जो है विकल्प आपको देगा कि यह न्यायिक सलाहकार होता है। यह भी क्या होगा? न्यायिक सलाहकार होता है।
न्यायिक सलाहकार यह होता है। परंतु एक बात यह भी ध्यान में रखने की है कि जहां पर अटॉर्नी जनरल का पद जो है संविधान में दिया हुआ है 76 में, यह पद का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद में नहीं है, तो यह वैधानिक पद है। जो है किस तरह का पद है, यह वैधानिक पद है, जबकि महान्यायवादी का पद किस तरह का है, संवैधानिक पद है। और इसकी सहायता के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की गई है। एडिशनल सॉलिसिटर की जनरल की नियुक्ति जो है 1972 से की जा रही है। यानी सॉलिसिटर जनरल को सहायता करने के लिए एडिशनल, नाम से यह स्पष्ट है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति। और यह नियुक्ति किस वर्ष से की जा रही है, तो 1972 से इसकी नियुक्ति की जाती है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की। तो महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। अब रही बात प्रथम महान्यायवादी कौन थे, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो ये एमसी सीतलवाड़ थे। ये कौन थे, एमसी सीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। इसी तरह का पद आपका मिलता जुलता राज्य में होगा, एडवोकेट जनरल का, यानी राज्य महाधिवक्ता का पद होगा, और वह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा। पुनः एक बार हम बता दें कि नियुक्ति जो है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की। 76 में इस पद का उल्लेख है। योग्यता की बात जहां तक है, तो सुप्रीम कोर्ट की योग्यता, न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाला व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बनेगा भारत का महान्यायवादी। और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ऐसा पदाधिकारी है जो संसद सदस्य नहीं है, परंतु संसद में वोट देने का इसको अधिकार नहीं है। संसद की कार्यवाही में यह भाग ले सकता है। और इसकी सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। तो चलिए इसी के साथ यह सेशन यहीं पर विराम लेता है। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा ख्याल रखिए, और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू।